गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई केमिस्ट्री एकेडमी में। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है रिलेटेड टू हाउ टू बैलेंस अ रेडॉक्स रिएक्शन। उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स की बैलेंसिंग कैसे करते हैं और कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को आप विद इन 30 सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा मज़ेदार ट्रिक्स आपको मिलेगा इसी लेक्चर में। चलिए, लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपको फिर से एक छोटी सी शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। तो अर्ज क्या है, कातिलों में कातिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, कातिलों में कातिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, हवाओं में साहिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं, यूं तो देखने को मिल जाते हैं हजारों चेहरे, पर उन चेहरों पे तिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, उन चेहरों पे तिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। चलिए, तो ये तो हो गई तिल की महिमा, ठीक है, मोल बोलते हैं इसे, ये केमिस्ट्री वाला मोल नहीं, वो और मोल है, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा रिलेटेड टू रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों, हम बात करते हैं व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? तो जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है ये दो टर्म से मिलकर बना होता है। दो टर्म क्या क्या है, ध्यान से देखेंगे। रेडॉक्स जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है, एक तो रेड और दूसरा ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हेडिंग है व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। दोनों का अंतर ध्यान से समझेंगे और एक एक चीज क्लियर करते हुए चलें। ऑक्सीडेशन बोलते हैं बेटा हम लोग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है। तीसरा पॉइंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। एंड फोर्थ नंबर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ये चार डिफिनेशन से मैं आपको क्लियर करूंगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको बोला इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन ही है। समझते हैं, जैसे ध्यान से देखना आप। मान लो यहाँ पे समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि मान लो Na है, ये गया Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि Na जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकला तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। बेटा बोला था मैंने एलिमेंटल स्टेट में किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होता है, और Na के ऊपर चार्ज देखें तो यहाँ +1 का चार्ज है, और यहाँ से ध्यान से देखें तो जीरो से ये +1 में धीरे धीरे चला गया, और अगर जीरो से +1 में गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। बहुत ही ईजी सा डिफिनीशन है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा एग्जांपल से, मैं आपको समझाता हूँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या है, ऑक्सीडेशन है इलेक्ट्रॉन देखो रिमूव हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही की दोनों चीजें आप समझ चुके होंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। ध्यान से देखिए तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, उधर Mg की संख्या 1 है, इधर भी Mg की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या O2/2 यानी 1 हो गई, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और इसका नंबर है ऑक्सीडेशन का +2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, Mg पे चार्ज +2 का आएगा। 0 से बच्चों ये चला गया है +2 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीज कर चुका है। ऑक्सीजन का ऐड होना, यहाँ ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है Mg में, इसलिए भी ये ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन का पहचान करना बहुत ईजी है। कैसे ऑक्सीडेशन पहचानते हैं, ऑक्सीडेशन पहचानने का तरीका होता है ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन है, या फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। हाइड्रोजन का ऐड होना भी क्या कहलाता है, सॉरी रिमूव होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन अगर किसी एलिमेंट से निकल रहा है
तो वो भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे HCl गिव्स H2 प्लस Cl2, इधर देखें 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन है, तो इसका मतलब 2 HCl आएगा। और यहाँ पे देख लो आप अगर ध्यान से, तो H+1 में है और यहाँ एलिमेंटल स्टेट में चला गया, तो हाइड्रोजन 0 में है, +1 से 0 में जा रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सॉरी +1 से 0 में जा रहा है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया, हाइड्रोजन निकला तो Cl के साथ क्या हुआ वो देख लें। तो Cl-1 में था, क्लोरीन H+1 में, तो Cl-1 में होगा, Cl-1 में था और ये कन्वर्ट हो गया Cl2 में जो कि 0 में है। तो ये -1 से खुद 0 में चला गया, और -1 से अगर 0 में जा रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई, मैंने आपको समझा दिया। ऑक्सीडेशन समझते हो तो रिडक्शन में जस्ट उल्टा कर दो सारी चीज़ें, वो हो जाएगा रिडक्शन। क्या बोला, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर एक ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा रिडक्शन। एडिशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा रिडक्शन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा आपका रिडक्शन। तो ये सिंपल सी प्रोसेस थी। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। चलिए मैं आपको समझा भी देता हूँ इन्हीं एग्जांपल्स को लेकर के, कि जैसे मान लो हमारे पास सोडियम प्लस था और सोडियम प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब अगर ये +1 में है, 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा और कन्वर्ट हो गया सोडियम में। +1 चार्ज से ये एलिमेंटल स्टेट में चला गया, यानी 0 में, +1 से 0 में गया, यानी ये प्रोसेस कैसी है, दिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या कहला जाएगी, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना ही बच्चों क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये इजी सा प्रोसेस है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा समझो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही बच्चों कहते हैं रिडक्शन है। कैसे, इसी एग्जांपल को हम फिर से देखते हैं। MgO टूटेगा, Mg प्लस हाफ मोल ऑक्सीजन गैस में, और Mg यहाँ पे +2 स्टेट में है क्योंकि ऑक्सीजन -2 स्टेट में होगा, तो +2 से एलिमेंटल में गया, यानी 0 में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, मतलब ये प्रोसेस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर घटना चाहिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर घट रहा है तो रिडक्शन है और बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो ये आपने बच्चों आसानी से समझ दिया व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, आपको रिडक्शन समझ में आ गया, तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप सोच करके बताइए कि उसमें ऑक्सीडेशन हुआ या फिर हुआ रिडक्शन। आप सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा और मुझे रिप्लाई करिए कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं एक रिएक्शन लेकर के। तो ये रिएक्शन है, मान लो ये रिएक्शन है, मान लीजिए MnO4- गिव्स Mn2+, और आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। Fe+2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। K2Cr2O7 में जो Cr है वो Cr+3 में जा रहा है, आपको बताना है ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। इसके अलावा IO4- I2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। HNO3 का जो नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट हो रहा है N2 में, आपको बताना है ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो आप सॉल्व करिए खुद से और सारे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। 5 क्वेश्चन का आंसर ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। अभी वीडियो पॉज करिए, लिखिए, आगे बढ़िए, और जैसे ही आप वीडियो फिर से ओपन करोगे मैं इसको डिस्कस करना स्टार्ट करूँगा, तो आप देखना आपने जो करे हैं वो सही है या गलत है। बच्चों पढ़ने का तरीका हमारा यही होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा पर, दूसरे की इच्छा पर मतलब हमारी इच्छा पर क्वेश्चन बने और आपके इच्छा के अनुसार आंसर आए, तो उसे कहते हैं परीक्षा। तो आप परीक्षा दीजिए, 5 क्वेश्चन में देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही बनाते हैं। तो अभी सारे बच्चे आंसर करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे इसका आंसर क्या आया है।
चलिए चेक करते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या होगा आंसर। तो MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें बच्चों, जिसका दिया हुआ है, जो चीज़ बदल रहा है उसी पे ध्यान देंगे। तो Mn बदल रहा है इसलिए Mn पे ध्यान देंगे। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, X+4 इंटू ऑक्सीजन का होता है -2 बच्चों, और नेट चार्ज -1 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, x की वैल्यू आ गई +7। यानी Mn का जो ऑक्सीडेशन, पूरे एलिमेंट का चार्ज -1 है, लेकिन इंडिविजुअली Mn का कितना चार्ज है, +7 का, और +7 से +2 में आ रहा है, यानी कम हो रहा है। और कम हो रहा है मतलब ये प्रोसेस हो गई बच्चों रिडक्शन की प्रोसेस। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो Mn+7 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, इसका मतलब मैंगनीज का हो रहा है रिडक्शन, और आप ये समझ भी चुके हो। जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता है वो मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखें, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। वहाँ पे मैंने आपको टिप्स भी बताई हुई है और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। चलिए यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में 0 और ये +2 में जा रहा है, इसका मतलब हुआ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Cr को चेक कर लें तो K का चार्ज होता है बेटा 1, तो 2 इंटू +1 +2 इंटू एक्स, इसका x मान लें, +7 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, नोट चार्ज 0 है, तो 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 14 -2, 12 आएगा, इधर आ जाएगा +12 होगा, और x इज इक्वल टू आ गया +6 बच्चों। तो क्रोमियम यहाँ +6 है, +6 से +3 में जा रहा है, मतलब यहाँ पे हुआ रिडक्शन। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं, I2 है, एलिमेंटल स्टेट में 0 होगा, IO4 माइनस में I को चेक कर लेते हैं, I का मान लेते हैं x +4 इंटू चार्ज हो जाएगा आपके पास x, चेक कर लेते हैं चार्ज, तो ये हो जाएगा x मान लेते हैं इसको I को, और x +4, चलिए तो निकाल करके दिखाता हूँ मैं। I का कितना x मान लेते हैं, x +4 इंटू ऑक्सीजन का चार्ज -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -1, तो x -8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 8 एंड दिस इज इक्वल टू +7। तो आयोडीन का चार्ज यहाँ पे बच्चों +7, यहाँ से 0 में जा रहा है और 7 से 0 में जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। और यहाँ पे अगर बात कर लूँ बच्चों नाइट्रोजन का, तो आपको बताया था 3 2 6, 3 2 6 -1 +5, अगर आपको नहीं समझ में आया पिछले लेक्चर में जाइए, ये 0 +5 से अगर 0 में गया तो फिर डेफिनेटली क्या है, रिडक्शन है। यानी सारे प्रोसेस का आंसर हमारा क्या आया है, यहाँ पे एक प्रोसेस का ऑक्सीडेशन और बाकी सारी प्रोसेस कैसी आई है, रिडक्शन आई है। तो इस तरह से बच्चों हम आसानी से पहचान सकते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, और ये बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो बच्चों अब हम आपको सिखाएंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन हो उसको किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। तो ये मेथड मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से आप एक एक चीज़ को देखते जाना। बच्चों हम बात करते हैं रिडॉक्स बैलेंसिंग की। रिडॉक्स बैलेंसिंग आपको मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, एक मेथड का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरे मेथड का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दो तरीके से किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। दोनों रिएक्शन बताऊंगा और दोनों रिएक्शन बताने के बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो आप देखना यही क्वेश्चन आप दो, इसमें कम से कम 5 मिनट लगते हैं, इसमें कम से कम 3 मिनट लगते हैं, बट जब शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो विद इन 30 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हो व्हाट शुड बी द रिडॉक्स बैलेंसिंग। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे बैलेंस करें। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका है बच्चों मेथड 1, यानी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में बात करेंगे। इसका स्टेप 1 है रिमूव H+ एंड H2O फ्रॉम रिएक्शन। सबसे पहले अगर कहीं पे आपको H+ या H2O दिख रहा है तो उसको हटा दो रिएक्शन से। बैलेंस एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर भी जो तीसरा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले आप उसको बैलेंस करिए, दोनों तरफ बराबर कर दीजिए। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। अब आपको पता है कि H2O में एक ऑक्सीजन होता है, तो जब हम वाटर ऐड करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। जैसे मान लो लेफ्ट साइड में हमको 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो राइट साइड में 2 ऑक्सीजन करने के लिए 2 मोल वाटर ऐड कर देंगे। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ अनदर साइड। अगर देखो वाटर ऐड करोगे तो सीधी सी बात है एक वाटर के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो जिस साइड वाटर ऐड किया उधर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन की संख्या दूसरे साइड भी बराबर करने के लिए क्या करेंगे, उस साइड हम H+ से बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका है H+ ऐड करना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका है वाटर ऐड करना, ये चीज ध्यान रखना। नाउ बैलेंस द चार्ज बोथ साइड। आप लास्ट में चार्ज दोनों तरफ बैलेंस कर दो और इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी।
चलिए बात करते हैं हम वन बाय वन कि कैसे इस रिएक्शन को बैलेंस करें। तो पहले तो चेक करो कि किसमें ऑक्सीडेशन किसमें रिडक्शन हो रहा है। Fe+2 से +3 में गया, ऑक्सीडेशन है। MnO4 माइनस में Mn+7 में है, +7 से +2 में गया, कितना आ जाएगा ये +2 में, ये क्या हो गया रिडक्शन हो गया। अभी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें दिखाया था MnO4 माइनस से Mn+7 से +2 में जाता है, तो ये हो गया रिडक्शन बच्चों। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, आंसर है यस इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर ये आंसर रिडॉक्स रिएक्शन है तो कैसे बैलेंस करें। सबसे पहले लिखा है रिमूव H+ एंड H2O फ्रॉम द रिएक्शन। H+ और H2O आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ रिएक्शन इतनी बची हुई है। अगर इतनी बची हुई रिएक्शन तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे जरा। Fe+2 से +3 में जा रहा है। पहले बच्चों में लेता हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में Fe+2 से गया +3 के अंदर, तो +2 से +3 जा रहा है। सबसे पहले बैलेंस एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हम इसको बैलेंस करें तो एलिमेंट Fe है, Fe दोनों तरफ बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए +2 से गया +3 में बच्चों, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। और वैसे भी देख लो इधर +2 का चार्ज है नेट, तो इधर +3 -1, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज होता है, तो +3 -1 ये हो गया नेट +2, इधर भी +2 और इधर भी +2। तो दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि हाइड्रो जो चार्ज +2 का है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो अगर +2 का चार्ज बोथ साइड बैलेंस है, इसका मतलब रिएक्शन 1 हमारी बैलेंस हो चुकी है। रिएक्शन 2 को बैलेंस करें बेटा तो ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन रिएक्शन की बात कर लें। रिडक्शन रिएक्शन में हम देख रहे हैं MnO4 माइनस इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन Mn2+, और ये +7 से +2 में जा रहा है। कैसे बैलेंस करें, अब ध्यान से देखना आप जरा। Mn एक बार है, Mn एक बार इधर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 बार है, इधर 0 टाइम है, तो क्या कर लें बच्चों, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O ऐड कर दिया। लेकिन एक वाटर तो एक ही ऑक्सीजन लाएगा ना, एक ऑक्सीजन लाएगा और हमें ऑक्सीजन की जरूरत है 4, तो 4 मोल वाटर ऐड करेंगे। और बच्चों ध्यान से देखो, तो इधर एक H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 4 H2O में 8 हाइड्रोजन आ चुके हैं, और इधर हाइड्रोजन की संख्या 0 है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका है कि हम क्या कर दें, हम इधर 4 H2O ऐड किए हैं, तो इधर 8 H+ ऐड कर लें। इधर कितने H+ ऐड कर दें, 8 H+, क्योंकि हाइड्रोजन 8 है तो उधर 8 H+ आने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका होता है H+ ऐड करना। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये है +2, इधर चार्ज देख लें, सभी एलिमेंट बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन और Mn तीनों बैलेंस हो गए। अब चाहो तो मिला के देख लो, 1 Mn 4 ऑक्सीजन और 8 हाइड्रोजन, सभी कुछ बैलेंस हो चुका है। अगर सब कुछ बैलेंस हो चुका है सही सलामत, तो चार्ज देख लिया जाए। इधर बताओ, एक H+ पे 1 का चार्ज, तो 8 H+ पे +8 का चार्ज हो जाएगा, 8 × 1। और MnO4 पूरे पे चार्ज कितना है, -1। ये ध्यान रहे, +7 वाला नहीं लेंगे, +7 वाला सिर्फ Mn का इंडिविजुअल है, हमें पूरे एलिमेंट के ऊपर चार्ज देखना है। तो बच्चों इधर -1 है, इधर चार्ज है नेट +2 का, वाटर का चार्ज 0 होता है, कोई चार्ज नहीं लगा है, न्यूट्रल है। 8 -1 हुआ बच्चों +7 के बराबर, और इधर हुआ +2 के बराबर। अब बताओ, इधर +7 है, इधर +2 है, +7 और +2 बैलेंस तो है नहीं। अगर +7 +2 बैलेंस नहीं है, इधर +7 और इधर नेट +2 आ गया, +7 और +2 बराबर है नहीं, तो इधर 5 ज़्यादा है, इधर 5 ज़्यादा है, और 5 कम करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे -1 का चार्ज होगा, तो 5 मिलके -5 कर देंगे, और 7 -5 करोगे तो ये आ जाएगा +2, और इधर भी +2 हो गया, इधर भी +2 हो गया। इस तरीके से दोनों रिएक्शन बैलेंस हो चुकी हैं। और अगर आपने दोनों रिएक्शन बैलेंस कर लिया है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट करना पड़ता है बच्चों लास्ट स्टेप में। अब हमारे साथ जो सबसे बड़ी दुविधा है वो ये है कि इनके साथ है 1 इलेक्ट्रॉन और इनके साथ है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, ये हमारी रिएक्शन नंबर 2। अगर हम बच्चों रिएक्शन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी रिएक्शन होगी 5Fe+2 गिव्स 5Fe+3 +5 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारी पहले से दूसरी रिएक्शन बनी हुई है 5 इलेक्ट्रॉन्स +8H+ प्लस MnO4 माइनस गिव्स Mn+2 +4H2O। ये ऑलरेडी हमको गिवन है, मतलब हमने भी बैलेंस करा। अब इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, 5 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेफ्ट साइड का राइट साइड वाले से कैंसिल हो जाएगा।
तो 5 इलेक्ट्रॉन ये और 5 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया, तो इस हिसाब से रिएक्शन बैलेंस आई 5Fe+2 गिव्स प्लस 8H प्लस MnO4 माइनस, और इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा 5Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 4H2O, और ये हमारी हो गई नेट बैलेंस रिएक्शन। तो ये हमने कौन से मेथड से बैलेंस किया बेटा? इसको बैलेंस किया हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, और ये बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको बताया किस तरीके से बैलेंस करना है। उसका स्टेप अगर आपको याद है आराम से बैलेंस करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए सेकेंड मेथड की बात करते हैं, और सेकेंड मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे कैसे बैलेंस करते हैं? सबसे पहले फाइंड करेंगे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। रिमूव H प्लस इन H2, जैसे वहां पे H2 और H प्लस सबसे पहले रिमूव कर देते थे, वैसे यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं क्या करेंगे हम लोग, H2 और H प्लस को रिमूव कर देंगे। चेक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, किस में ऑक्सीडेशन हुआ किस में रिडक्शन हुआ ये फाइंड करो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज है, अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो उसके रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज है वो फाइंड कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई द चेंज, जो भी चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले का चेंज दूसरे वाले में, दूसरे वाले का चेंज पहले वाले में। ऐड H2 टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड ऐड H प्लस टू बैलेंस हाइड्रोजन। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं करके दिखाता हूँ, आपको ध्यान से देखना जरा। यहाँ पे देखिए Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर साफ साफ दिया है +2+3, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड हो चुका है। रिमूव H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस रिमूव कर दिया और H2O रिमूव कर दिया, H प्लस और H2 रिमूव कर दिया। अब ये रिएक्शन हमारे पास सिर्फ इतनी है, इसको हटा ही देता हूँ, पिक्चर से हटा ही देता हूँ वाटर को और H प्लस को, ये अपने आप आ जाएंगे जब बैलेंस करेंगे हम। कैसे? Fe, अब देखो चेक ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इधर +2 का है, इधर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +7, तो ये हमने चार्ज देख लिया +7+2। चेक द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, चेक कर लिया हमने, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसमें हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को ऊपर एरो बना दो और नीचे हुआ रिडक्शन, इसको नीचे हमने कह दिया रिडक्शन। तो अब क्या करना है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये बहुत ही काम का चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आया, +2 से +3 गया बेटा, जो चेंज आएगा वो कितना होगा 3 - 2, 3 - 2 कितना आएगा 1 आएगा, इसमें 1 का चेंज हुआ। और दूसरे वाले में देखें तो ये +7 चार्ज से +2 में जा रहा है Mn, तो Mn में जो चेंज आया वो कितना आया 7 - 2। मॉड ले लेंगे अगर आपको दिक्कत होगा, सिर्फ चेंज देखना है तो साइन नहीं देखेंगे। 7 - 2 कितना आएगा 5 का चेंज आ गया, इधर आया चेंज 5 का बच्चों, इधर आया 1 का चेंज। अब मैंने आपको कहा कि चेंज इन बोथ रिएक्शन देख लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई द चेंज। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसमें जो चेंज हुआ उसको मल्टीप्लाई सामने वाले में करो, और इसमें जो चेंज हुआ उसको मल्टीप्लाई सामने वाले में करो। इसमें 5 का चेंज आया बच्चों, इसलिए मैं 5 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, और इस Fe में 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो इस Fe में भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। 5 Fe इधर है तो 5 Fe इधर। 1 का मल्टीप्लाई करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लिखने से कोई चेंज आएगा नहीं, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये 1 ही हो गया, इधर 1 हो गया। अब ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब बस इसमें इतना करना है, ऐड हाइड्रोजन, ऐड H2 टू बैलेंस ऑक्सीजन एंड H प्लस टू बैलेंस हाइड्रोजन। चलिए ऑक्सीजन गिन लेते हैं बच्चों, इधर कितना दिखाई दे रहा है टोटल 4, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 4 ऑक्सीजन है, और 4 ऑक्सीजन है मतलब 4 H2O ऐड करने पड़ेंगे हमको इस साइड। अब ध्यान से देख लें, इधर हाइड्रोजन पहले से कुछ नहीं है, इधर नए हाइड्रोजन कितने आ गए 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8, और अगर 8 हाइड्रोजन है तो इधर हम क्या कर दें 8H प्लस लिख दें, और इस तरीके से ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। है ना आसान सा मेथड, बिल्कुल आपने स्टेप्स को फॉलो किया और स्टेप्स को फॉलो करते ही आपका आंसर आ गया। तो कितनी मज़ेदार रिएक्शन है, आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, आपको दोनों तरीका सिखा चुका हूँ। और अब बारी है शॉर्ट ट्रिक्स की, तो शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे देखिएगा ध्यान से और समझिएगा बिल्कुल। शॉर्ट ट्रिक हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही बनाएंगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप एक ही बार में सॉल्व करोगे क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से। चलिए अब बारी है ट्रिक की, तो ट्रिक कैसे अप्लाई करना है ध्यान से देखना, देखते रहना और समझते रहना इसके ट्रिक को। मैंने क्या बोला H प्लस और H2O नहीं दिखाई देना चाहिए, तो H प्लस और H2O को इग्नोर करते हैं, H प्लस H2O से कोई मतलब नहीं है, ये समझ लिया हमने, माइंड में ही समझ लिया। H2O H प्लस को ध्यान नहीं देना आपने। चलिए Mn को देखते हैं, Mn का चार्ज है बच्चों +7, और Fe का यहाँ पे Mn का चार्ज है +2, तो 7 से +2 गया, चेंज कितने का आ गया हमारा
5 डायरेक्ट बोले चेंज, 7 माइनस 2 5, Fe+2 से +3 में गया, 3 से 2 का चेंज कितने का है, चेंज है 1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 का मल्टीप्लाई सामने वाले में करना है, सामने वाले में किया तो ये 5 ये 5, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 ये 1 ही है ये 1 ही है, तो बैलेंस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन देख लें 4, वाटर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, हाइड्रोजन देख लें 8 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, बहुत ही आसानी से बैलेंस कर दिया, इसका चेंज देखा नीचे लिख दिया, इसका चेंज देखा इसके नीचे लिख दिया, इसका चेंज को मल्टीप्लाई किया इस वाले में, इसके चेंज को मल्टीप्लाई किया इसमें। वाटर और H2O से कोई मतलब नहीं है तो उसको छोड़ दिया, लास्ट में ऑक्सीजन देख के H2O बैलेंस किया और हाइड्रोजन देख करके इसको बैलेंस कर लिया। तो ये बिल्कुल आसान से बैलेंसिंग रिएक्शन मैंने आपको सिखा दी, और इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। और एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, उससे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट, आपका वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं इधर, तो वो क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर कर देगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बैलेंस करते हैं। चलिए बच्चों, हमें मिल चुका है ये क्वेश्चन और इसको हमको सॉल्व करके दिखाना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। Fe+2 से कितने में जा रहा है, Fe+3 में चला गया, +2 से +3 में चला गया, मतलब चेंज कितने का है 1 का। भाई 3 - 2 करोगे बच्चों कितना आएगा, 3 - 2 आंसर आएगा 1। चलिए चेक करते हैं। क्रोमियम इधर ध्यान से देख लो बच्चों, क्रोमियम की संख्या है 2, तो शुरू में ही बैलेंस कर लेंगे, क्रोमियम इधर भी 2 कर लेते हैं ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। चलिए क्रोमियम का चार्ज निकाल करके बताइए इधर कितना आएगा, इधर तो +3 का आ गया, इधर क्रोमियम का चार्ज कितना है, तो क्रोमियम का चार्ज निकाल दे बच्चों, Cr2O7 -2 है सर, इधर कितना हो जाएगा 2x + 7 × -2 = -2, 2x - 14 = -2, 2x = 12 एंड x = +6। अगर x की वैल्यू +6 आ चुकी है तो यानी एक क्रोमियम यहाँ पे +6 में है। बच्चों ध्यान से देख लेंगे, इधर जो चेंज आएगा ये 6 से गया 3 में, 6 से गया कितने में 3 में, तो 6 - 3 इंटू करना पड़ेगा 2, क्योंकि यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं वो सिर्फ एक ही एलिमेंट का निकाल रहे हैं बच्चों। यहाँ पे क्रोमियम 2 बार है तो इसलिए नेट चेंज क्या होगा, इसका डबल होगा, और इसका डबल हुआ यानी 6 - 3 यानी ये आएगा 3 और इंटू 2, और नेट चेंज आ गया हमारा 6 के बराबर। मैंने क्या बोला कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो 1 से ज़्यादा बार आए तो इस चेंज में उसको मल्टीप्लाई जरूर करिएगा। अब आपको मैं समझा देता हूँ ऐसा क्यों हुआ। एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है तो एक क्रोमियम में 3 का चेंज आया, ऐसे ही अगर 2 क्रोमियम होंगे तो 3 का चेंज एक में और 3 का चेंज दूसरे में, और नेट चेंज हो गया 6, और ऐसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर 6 आ रहा है। तो आप कैसे भी करो आंसर वही आएगा। तो ये 6 आ गया, ये 1 आ गया। अगर ये मान लो 2 आता और ये 6 आता तो इसको हम रेशियो लेकर के कैंसिल आउट भी कर देते, 1:3 भी कर देते अगर ऐसा होता तो। खैर ऐसा हुआ नहीं, बहरहाल नेक्स्ट बात करते हैं। 6 का चेंज आ गया, इधर 1 का चेंज आ गया बच्चों, आपको सिंप्लीफाई कर दिया है, इसके चेंज को इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 6 हो गया तो ये भी 6 हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, ये बैलेंस है ये बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस कर लें, 7 ऑक्सीजन इधर, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है तो 7 में वाटर ऐड हो जाएगा, और इस तरह से 14 हाइड्रोजन हो गए, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन प्लस कितने हो जाएंगे 14। तो मैंने देखो एक ही लाइन में कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ चेंज लिखा, बैलेंस किया, और ये आंसर विद इन 1 मिनट मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। आप चाहो प्रैक्टिस अच्छी कर लो इन क्वेश्चंस की तो आप विद इन 30 सेकेंड आप भी सॉल्व करना शुरू कर दोगे मेरी तरह। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उन क्वेश्चन के आंसर आप बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तो देखते कितने बच्चे इनका सही आंसर बनाते हैं। और इस तरीके से आप कहीं से भी किसी भी बुक से उठा करके रेडॉक्स रिएक्शन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दे दिए होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको रिएक्शंस बैलेंस करनी है, और रेडॉक्स बैलेंसिंग में आपको दिखाना आंसर क्या आएगा। दूसरी रिएक्शन ये है, रेडॉक्स बैलेंसिंग करनी है और आपको आंसर चेक करना है क्या आएगा। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे C2 है तो जो भी चेंज आएगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना मस्ट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए। और आप बैलेंस करके बताइए जरा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी खत्म हो गई रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा दिया। दुनिया की कोई भी रेडॉक्स बैलेंसिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ढेर सारी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। और आपको कैसा लगा वीडियो ये लिखना जरूर मत भूलिएगा।